हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। देखते हैं इस समय आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर गाइडेंस दें। ओके, सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ सोड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ सोड्स, 6 of wands, 8 of pentacles, knight of pentacles, 9 of swords, and bottom energy is king of wands. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। जैसे जैसे और कार्ड्स आएंगे और ज़ोडिएक साइंस भी मैं आपको क्लियर करूंगी, बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए देखते हैं। सबसे पहले नाइट ऑफ सोड्स की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं। ओके, कार्ड अपने आप फॉलो अप हुआ है। ओके, नो थिंगनेस, ब्लैंक एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर। ठीक है, नाइट ऑफ सोड्स को कहीं ना कहीं ये ब्लैंक एनर्जी, नो थिंगनेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है गाइस। यहाँ पर मुझे सबसे पहले ये चीज दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर आपको लेकर पता है क्या महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उनसे इमोशनली ना अब डिटैच हो चुके हो, आप उनसे इमोशनली डिटैच हो चुके हो, आप उन्हें भूल चुके हो। क्योंकि जिस तरीके से वो आपको देख रहे हैं ना, आप अपनी लाइफ में अपने तरीके से जी रहे हो, अपने तरीके से सरवाइव कर रहे हो। ठीक है, उन्हें लगता है कि अब आपके अंदर ना वो एनर्जी है जहां पर अगर इन्होंने आपको अप्रोच करा, यानी अगर इन्होंने आपसे बात करी, आपके सामने कोई ऑफर रखा, तो आप इन्हें माफ नहीं करोगे। ठीक है, और ऐसा है भी नहीं कि अगर ये आकर आपसे माफी मांगेंगे तो आप खुले हाथों से इनका स्वागत करोगे कि हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, है ना। तो उनको ये चीज लगती है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं या अगर ये आपसे माफी मांगते हैं आकर, ठीक है, अपॉलॉजी करते हैं अगर आपके सामने, तो उन्हें सबसे पहले ये चीज लग रही है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि आप इन्हें माफ कर दोगे। ठीक है, उन्हें लगता है कि आप ये भाग जाओगे। ठीक है, आप दूर हो रहे हो उनसे, आप दूर जाते जा रहे हो। जैसे ये जा रहा है ना ये पर्सन, उन्हें लग रहा है कि आप ऐसे दूर जा रहे हो उनसे। ठीक है, और अब आपके दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं है, ब्लैंक एनर्जी। उन्हें लगता है कि आपके दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब आपके पार्टनर आपकी ऑफ कोर्स गुड बुक्स में तो नहीं है ना, वो अब तो वो आपकी बैड बुक्स में चले गए हैं, क्योंकि आप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हो। जिस तरीके से वो आपको छोड़कर गए, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा, छोड़कर गए जिस तरीके से, यहाँ पर भी आप देखिए वही सेम एनर्जी देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके से वो आपको छोड़कर गए, उन्हें लगता है कि अब आप उनके लिए कुछ अच्छा तो नहीं सोचते हो, आप उनको गलत समझते हो, आप उनको एक चीटर, एक धोखेबाज शख्स की तरह आप उन्हें देख रहे हो। ओके, और वो अपना इंप्रेशन आपके सामने बदलना चाहते हैं, यानी वो ये चाहते हैं कि आप उनके लिए गलत ना सोचो। ठीक है, वो नहीं चाहते कि वो आपकी बैड बुक्स में रहे, नहीं, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। ठीक है, और उनको लग रहा है कि अब आपके दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं है। इट्स ब्लैंक एनर्जी, यानी कुछ भी नहीं होना। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें अंडरस्टैंडिंग। ओके, एक समय था जहां पर ये पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं समझते थे। ठीक है, अगर इन्होंने आपसे डिस्टेंस बढ़ाया, आपसे दूर गए, आपसे बात बंद करी, चाहे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, खुद ही दी है, गोस्टिंग की एनर्जी दी है, कोई क्लैरिटी हो सकता है नहीं दी आपके पार्टनर ने। ठीक है, तो एक समय था जहां पर ये खुद आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे।
जब ये खुद आपसे दूर जा रहे थे ना, उन्हें और आप इन्हें उस समय चेस कर रहे थे, आप इनके पीछे थे, आप कारण जानना चाहते थे, आप वजह जानना चाहते थे कि आखिर ये पर्सन आपको छोड़कर गए तो क्यों, है ना, आपसे दूर हो रहे हैं तो क्यों दूर हो रहे हैं आपसे, आप वजह जानना चाहते थे। आप वजह जानने के लिए आपने इनको चेस भी करा, आपने इनसे जानने की कोशिश करी, आप रीजंस जानना चाह रहे थे उस मोमेंट पर। तब तो आपके पार्टनर को चाहिए था कि आप उनसे कुछ ना पूछो, तब उन्हें चाहिए था कि आप भी उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करो, आप भी मूव ऑन कर जाओ अपनी लाइफ में, उनको भूल जाओ। तब तो उनके थॉट्स ये थे, ठीक है, तब उनके थॉट्स ये थे कि हाँ ठीक है, आप भूल जाओ उनको, आप उनको चेस मत करो, उनको परेशान मत करो। तो उस समय ये पर्सन आपको क्या दिखा रहे थे? एटीट्यूड दिखा रहे थे, ईगो दिखा रहे थे, प्राइड दिखा रहे थे ये पर्सन आपको। और आज क्या सिचुएशन है, जब अब एक समय हो गया है आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, तो इनको लगता है कि यार आप इनसे तो दूर होते जा रहे हो, आप इनको भूल चुके हो, अब आप इन्हें चेस क्यों नहीं कर रहे हो। तो अब जो आपके अंदर एक बदलाव आया है, जो आपके अंदर ये चेंज आया है, आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में जो ये बदलाव देख रहे हैं ना आपके पार्टनर, उन्हें बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप वो आप मतलब उन्हें लगता था कि वो इस रिश्ते से आजाद हो जाएंगे, बट उन्हें दिख रहा है कि आप इस रिश्ते से आजाद हो गए हो और अब आप खुश हो, उनसे दूर होकर आप खुश हो। जब तक आप उनके साथ थे आप एक पिंजरे में कैद थे, आप उनके बारे में सोचते रहते थे, उन पर डिपेंडेंट थे। अगर वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो आप खुश थे, अगर वो आपसे बुरे से बात करते थे तो आप दुखी हो जाते थे, आप डिपेंडेंट थे, इमोशनली डिपेंडेंट थे। लेकिन अब आप इमोशनली डिटैच हो चुके हो उनसे, अब आप उन पर डिपेंडेंट नहीं हो, है ना। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जब से आई है ना, अब आप आजाद हो गए हो, है ना। उन्हें लगता था कि वो आजाद हो जाएंगे, पर नहीं, रिस्ट्रिक्शन तो आपके ऊपर थी, आजाद आप हुए हो इस रिश्ते से, ठीक है। तो वो देख रहे हैं आपको एक पावर में, एक फ्रीडम में, वो आपको देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आपको इस एनर्जी में जहां पर अब आप खुश हो, उनसे दूर होकर आप खुश हो। अब आपके ऊपर कोई नहीं है जो आपको कंट्रोल करे, आपको ब्लेम करे, है ना, आपको रिस्ट्रिक्ट करें कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। पहले बहुत ब्लेम भी करें इस पर्सन ने, कुछ भी होता था इनकी लाइफ में आपको ब्लेम कर देते थे, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने ये करा था, तुम्हारा डिसीजन था, है ना। पहले कितना ब्लेम करते थे, कितना कंट्रोल करते थे, आपको रिस्ट्रिक्ट करते थे। बट उन्हें लग रहा है कि अब आप आजाद हो चुके हो, अब आप कंट्रोल में नहीं हो उनके, और उनका कंट्रोल जो था आपके ऊपर वो खत्म हो गया है, ठीक है। वो आप पर अब हक नहीं जमा सकते, वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं जहां पर उन्हें लग रहा है कि आपके ऊपर से उनका कंट्रोल अब खत्म हो चुका है, एंड यू आर अ फ्री पर्सन, ठीक है। दे आर सीइंग यू एज अ फ्री पर्सन। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं फ्री पर्सन, सॉरी, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पॉलिटिक्स, ओके। यहां पर भी इस पर्सन ने कि देखो कितने पॉलिटिक्स के लिए डबल फेस्ड है पर्सन, है ना। तो डबल फेस है यहाँ पर, डबल फेस मुझे नजर आ रहा है उनका। यानी आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर ये दिखा कुछ और रहे हैं और हकीकत कुछ और ही है। प्रिटेंड ये कर रहे हैं कि ये खुश हैं, हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही नजर आ रही है। रियलिटी में ये पर्सन बहुत उदास, दुखी नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इन्होंने बहुत पॉलिटिक्स खेली आपके साथ, ठीक है, बहुत पॉलिटिक्स खेली, यानी आपको मैनिपुलेट करना, आपको कंट्रोल करना, आपको डोमिनेट करना, आप पर ब्लेम गेम खेलना, आपके साथ हर चीज का दोष आपके ऊपर लगा देना, आपके साथ गलत करना, है ना। टॉक्सिक हो गए थे ये पर्सन, जब चाहे आपसे बात करते थे, जब चाहे आपको रिजेक्ट कर देते थे, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देते थे। तो गलत तो करा है एक टाइम पर इस पर्सन ने। और अब इन्हें पता है क्या, मतलब क्या लगता है अब इन्हें ये चीज लगती है कि पहले तो आप इनके प्यार में थे ना, तो आप इन्हें, इनकी हर गलती आपके लिए एक्सेप्टेबल थी। ये कुछ भी अगर गलत भी करते थे ना, तो आप इन्हें माफ कर देते थे, ठीक है, आप इन्हें माफ कर देते थे हर बार। और जितनी बार आपने इन्हें माफ कराना, आप ये चीज नोट कर लो, जितनी बार आपने माफ कराना, अगली बार फिर जो गलती हुई है ना, वो पिछली गलती से हमेशा बुरी ही थी, है ना। हर बार उससे भी बुरा गलत ये पर्सन आपके साथ करते थे, हर बार। जितनी बार आप इन्हें माफ कर दोगे, अगली बार और बुरा आपके साथ करेंगे ये पर्सन, फिर आप इन्हें माफ करोगे, फिर और बुरा करते थे ये पर्सन। तो क्या चीज यहाँ पर रही है ना, उन्हें लगता है कि पहले तो आप इनके प्यार में थे, तो आप इनको माफ कर देते थे, आप इनके सारे ब्लेम्स को एक्सेप्ट भी करते थे, अगर ये आप पर दोष लगा रहे हैं तो आप उन चीजों को एक्सेप्ट भी करते थे। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है।
अब ये आपको आपके साथ कोई माइंड गेम नहीं खेल सकते, अब आपको ये मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब आपको अगर ये देख रहे हैं तो आपको एक पावर में देख रहे हैं, आपको एक एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर आप खुश हो, हैप्पी हो, अपने डिसीजंस खुद ले पा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो आप, ठीक है। जहां पर अब आप जो हो ना, अगर ये आपसे माफी भी मांगने आते हैं ना तो आप इन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इन्हें एक्सेप्ट ही करोगे। तो आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आपने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया है, आप अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी फैमिली पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। तो ये पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा पावर में इनको नजर आ रहे हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये आपके साथ गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये आपके साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते, अब ये आपके साथ कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपको अब बहला फुसला कर अपनी बातें नहीं मनवा सकते, ठीक है। अब आप पहले आप थे इनोसेंट पर्सन थे, और आपको लगता है कि आपकी इनोसेंस का भी फायदा उठाया गया है, आपके भोलेपन का फायदा उठाया गया है ना। पर अब और ये आपके भोलेपन का फायदा नहीं उठा पाएंगे, ओके। सो ये सबसे पहले तो ये चीज मैं देख रही हूँ। अच्छा, एक और एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है, ठीक है। तो सेकेंडली मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि हो सकता है कि किसी और ने यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली है, यानी कोई थर्ड पर्सन है जिसने यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली है, जिसने आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं भड़काया है, उनका माइंड वॉश करा है, ठीक है। और आप दोनों को और आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पर मैं ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर किसी ने तो पॉलिटिक्स आप दोनों के साथ हो सकता है कि खेली हो, और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं उनकी बातों में आए और आपको गलत समझने लगे, और उन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी। तो अगर ऐसा हुआ है ना आपके रिश्ते में कि किसी और की वजह से, किसी और के इंटरफेरेंस की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर उस चीज पर आज रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्हें किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए था, उन्हें किसी और पर यकीन नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें आपसे आपसे कुछ आपके रिलेटेड कोई गलत फहमी है तो उसे आपसे बात कर कर चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए था, क्लियर करना चाहिए था चीजों को, लेकिन किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद किसी और की इंटरफेरेंस इस रिश्ते में लेकर आए हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता गलत हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। ओके, सो यस, हो सकता है कि किसी और ने पॉलिटिक्स खेली हो। सिक्स ऑफ वैंड की एनर्जी है। सिक्स ऑफ वैंड तो कमिटमेंट की एनर्जी होती है, तो यस यहाँ पर थंडरबोल्ट। ओके, दो सिचुएशन में यहाँ पर भी देख रही हूँ। पहली चीज मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपको ना अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिली है, अश्योरेंस नहीं मिला, और यही वजह रही है आपके सेपरेशन की, क्योंकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ये पर्सन आपको अश्योरेंस नहीं दे रहे थे। तो मतलब आप भी इनसे कहीं ना कहीं सेपरेट हुए, आपने इनसे बात बंद कर दी, क्योंकि आपको लगा कि शायद अब अगर आप इनसे बात नहीं करोगे और ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझेंगे तो ये आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। सो यस, अपनी बात मनवाने के लिए हो सकता है कि आपने इनसे बात बंद करी, और आज बात इतनी बढ़ गई है कि आपके सेपरेशन को काफी टाइम हो गया हो, ठीक है। पहली चीज तो मैं ये देख रही हूँ। जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है, आपने उस सिचुएशन को रखना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन ये भी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट करा है। हो सकता है इन्होंने किसी और की बातों में आकर या किसी और की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी आपको, ठीक है। सो यस, थंडरबोल्ट टावर की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो आप फील करते हो कि इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, इस पर्सन ने आपको चीट करा है। तो ये चीज तो सबसे पहले आप फील कर रहे हो। अब यहाँ पर मैं जो सिचुएशन देख रही हूँ, हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली के कारण आपसे बात बंद करी है, क्योंकि इनकी फैमिली इनको प्रेशराइज कर रही थी, इनको डोमिनेट कर रही थी कि वो आपसे बात ना करें, कि वो आपसे दूर रहें। और आपके पार्टनर इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने आप में और अपनी फैमिली में उन्होंने अपनी फैमिली को चुना। और आज आपके पार्टनर पता है क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि कोई उनको ऐसा सोल्यूशन मिल जाए कि वो आपको और अपनी फैमिली को एक साथ लेकर चल सके। वो किसी को नहीं छोड़ना चाहते, ना वो आपको छोड़ना चाहते हैं, ना ही वो अपनी फैमिली को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ उनको कुछ ऐसा वो कर पाए, ठीक है, जिसकी वजह से आपको और अपनी फैमिली को दोनों को साथ लेकर वो चल सके। ओके, ऐसा ना हो कि उन्हें अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ना पड़े या आपकी वजह से अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े, क्योंकि ये पर्सन ना अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच है। अब आप दोनों के बीच में हो सकता है डिफरेंसेस हैं, आई एम सॉरी, मे बी या ओके, मे बी लाइट गई है, सो ओके, यस। तो यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी
जहां पर हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये चीज फील हुई है कि उनको ना वो अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं, ना ही वो आपको छोड़ सकते हैं। वो फैमिली के प्रेशर में हो सकता है आए, फैमिली उनको डोमिनेट कर रही थी कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे बात बंद कर दी, जिसकी वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। बट यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर हो सकता है कि आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, ओके, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली आपको स्वीकार नहीं करेगी। हो सकता है उनकी फैमिली लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती, हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली बैकग्राउंड के डिफरेंसेस हैं, बट आपके पार्टनर कोई ना कोई सोल्यूशन इन चीजों को लेकर ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो ना ही आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, ना ही वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे दूर भी है ना, तो मैं देख रही हूँ कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि चाहे उन्होंने आपको छोड़ दिया है, लेकिन वो आपके सिवाय किसी और से शादी नहीं करेंगे। अगर ये अनमैरिड हो ना, आप दोनों सिंगल हो, तो वो ये फैसला भी ले चुके हैं कि वो आपके सिवाय किसी और से शादी नहीं कर सकते, ना ही वो आपके सिवाय किसी और के हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्या फील होता है। उन्हें ये फील होता है कि आप जैसा प्यार करने वाला पर्सन, इतना गिविंग नेचर का पर्सन ना उनको फिर नहीं मिल सकता। आप उनके लिए गॉड गिफ्ट की तरह हो, ठीक है, और वो आपको खोना नहीं चाहते, वो कभी भी आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है। कमिटमेंट तो ये पर्सन भी देना चाहते हैं आपको, ठीक है, चीजें ये भी सही करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन यस कुछ इश्यूज हैं यहाँ पर, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं कि चाहकर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सॉरो, ओके। हो सकता है ये पर्सन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सिंगल अर्निंग मेंबर हो सकते हैं अपनी फैमिली के, अपने भाई बहन, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। एंड यस इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज करा है, लेकिन ये खुश नहीं है। ये जहां पर जिस सिचुएशन में भी है ना, ये सॉरो की एनर्जी में है, खुश नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पता है क्या चीज भी देख रही हूँ कि पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, और बहुत सी बातें हैं जो इन्होंने आपको ना बताई भी नहीं है, ठीक है। ये अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, इन्हें नहीं पता कि अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करा जाता है, क्योंकि मुझे जहां तक कि उनकी एनर्जी लगती है ना, वो आपके पार्टनर उन लोगों में से हैं जो अपनी वीकनेस किसी को नहीं देना चाहते। यानी ये उन लोगों में से हैं जो ना डरते हैं, ठीक है, मतलब मे बी या तो पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, क्योंकि सौरव की एनर्जी निकल कर आई है, तो हो सकता है कि कुछ पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, पास्ट में कुछ रिलेशनशिप में फेलियर्स देखे हों, या चाइल्डहुड में उनकी फैमिली में कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर इश्यूज रहे हों, जिसकी वजह से उनको बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनकी लाइफ में। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ना बहुत सी चीजें ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आपके सामने, क्योंकि ये डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस कर देंगे ना, ठीक है, तो आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, ठीक है। आप अगर वो डरते हैं कि आप उनके डर का फायदा उठाओगे, उन्हें लगता है कि आपको अगर पता लग गया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या आपके लिए कितने पोजेसिव हैं, कितने इनसिक्योर हैं आपको लेकर, तो फिर आप उस डर का फायदा उठाओगे। उनके दिल में डर है कि आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे, आप उनसे दूर हो जाओगे, उनके दिल में ये डर है, आपके पार्टनर के दिल में ये डर है, ठीक है, कि आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे, आप किसी और से शादी कर लोगे, आप किसी और के हो जाओगे, आप उनसे बात करना बंद कर दोगे, आप बदल जाओगे कल को, ठीक है। उनके दिल में ये डर है, मैं ये भी देख पा रही हूँ उनकी एनर्जी में, ठीक है, सौरों की एनर्जी है यहाँ पर। तो उन्हें लगता है कि आप इस डर का फिर फायदा उठाओगे, अब बात बात पर उनको छोड़ के जाने के बारे में कहोगे, ठीक है। अगर आपको पता लग गया ना कि ये पर्सन तो डरता है, मुझसे दूर जाने से डरता है ये पर्सन, तो आप उस चीज का फायदा उठाओगे। तो ये भी एक रीजन है जहां पर आई डोंट नो कितने लोगों के लिए साथ ये चीज रेजोनेट कर पाई है, लेकिन ये पर्सन के दिल में आपको खोने का डर है, और आज भी है ये डर, ठीक है, आज भी ये इनसिक्योर है, पोजेसिव है। मैं उस एनर्जी में आपके पार्टनर को देख रही हूँ, बिकॉज ये आपके दूर जाने से ना, ये सौरों की एनर्जी में है, जहां पर अकेले रात को बैठकर ये रोते हैं, अकेले रात को बैठकर ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ना, नाइट का टाइम है, रात का समय है, ये अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेंगे, और मतलब एक होता है ना कि रोना, अपने इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं ऐसे मोमेंट पर आपके पार्टनर के। तो यस मैं उनके अंदर बहुत स्ट्रांगली ये सौरों की एनर्जी भी देख रही हूँ।
और अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने, लेकिन अभी भी ये नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर में कॉन्फिडेंस, करेज की कमी है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है? स्लोइंग डाउन। ओके, इनके स्टेप्स बहुत स्लो दिख रहे हैं मुझे। आप देख रहे हो किस तरीके से चल रहे हैं, ये कछुए की चाल, स्लो स्टेप, स्लो डाउन। ठीक है, तो यस, इन्होंने बहुत वेट करवाया है आपसे और अभी भी आप इनका वेट कर रहे हो, अभी भी आप वेटिंग एनर्जीज में ही नजर आ रहे हो मुझे, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। ठीक है, आपको लगता है कि कब तक, आखिर कब तक इस शख्स का आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। आपको एक टाइमलाइन चाहिए, है ना, आपको एक टाइम पीरियड चाहिए कि भाई कब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूं, है ना। आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर इनका हमेशा जिंदगी भर तो इंतजार नहीं कर सकते हो। और स्पेशली अगर आप सिंगल हो, अगर आप सिंगल हो और आपके ऊपर भी फैमिली का प्रेशर है कि आप शादी करो, ठीक है, तो आखिर कब तक आप अपनी फैमिली को मतलब मना करोगे शादी के लिए, है ना। कब तक इनका वेट करोगे? आखिर आपको भी तो चाहिए ना कि एटलीस्ट ये पर्सन आपको कोई टाइमलाइन दे, बताए कुछ कि वापस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर आपको छोड़कर गए हैं ना, इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी और आप बिना किसी क्लैरिटी के भी आप इनका वेट कर रहे हो, बिना किसी क्लैरिटी के भी आप इनका इंतजार कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि ये आए, आपको कमिटमेंट ऑफर करें, आपसे बात करें, चीज आपको सॉरी बोले, आपको बताएं अपने दिल के हाल, आप भी चाहते हो ये चीजें, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो। आपको लगता है कि आखिर कब तक मैं वेट करूं इस शख्स का, है ना। तो आप भी फेड अप हो चुके हो इनका इंतजार करते करते, और इनकी स्पीड है एकदम टॉर्टोइज वाली, है ना, टर्टल वाली, वो चीज आपको परेशान कर रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? अगेन नाइट की एनर्जी है, रिबेल। गलत कर्मा तो ये पर्सन आपके साथ क्रिएट करके ही गए हैं। ठीक है, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है और आपको बहुत दुख पहुंचाया है, यू नो। सो मैं देख रही हूँ कि देखो, जब कर्मा इनको भी हिट कर रहा है, दैट इज व्हाट देयर एनर्जी, इनको भी अपने लेसन मिल रहे हैं। ये अगर आपके साथ कुछ गलत करके गए हैं ना, तो ये भी सुकून की नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो ये भी हैप्पी नहीं है। मैं देख रही हूँ इनके वर्क फील्ड में हो सकता है कि कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन चल रही है। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ में, यानी कोई हस्बैंड है, वाइफ है, ऑलरेडी मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन में अगर आप हो, या अगर ये फैमिली की वजह से भी हो सकता है कि अगर आपको छोड़कर गए हैं, इन सभी हालातों में ये पर्सन, जो भी थर्ड पार्टी है ना, उसके साथ आपके पार्टनर के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, उनके साथ अगर वो फैमिली है तो फैमिली में बहुत ज्यादा फाइट्स हो रही हैं, लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हैं। ठीक है, और अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना बहुत स्ट्रेस और टेंशन का माहौल है। ओके, तो कुछ भी अच्छा नहीं है उनकी लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत स्ट्रेस और टेंशन में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। आप खुद देखिए, देखो 9 ऑफ सोर्ड्स है ना। सो इट लुक लाइक कि कितने ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, कितने टेंशन में हैं आपके पार्टनर। और ये रीजन, इसका रीजन क्यों है, क्यों टेंशन में है? क्योंकि कर्मा हिट कर रहा है इन्हें। ठीक है, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ऑर्डिनरीनेस। ठीक है, और आप इन्हें ऑर्डिनरी लग रहे हो, आप इन्हें बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हो। ठीक है, आप बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हो। उन्हें लग रहा है कि आपको तो कोई दुख ही नहीं है, उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ तो उल्टा इजी हो गई है उनको छोड़ने के बाद। ठीक है, आप खुश हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आप भी उन्हें कहीं ना कहीं एक तो खुश दिखा रहे हो, खुशियां दिखा रहे हो कि जैसे आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप ये चीज अपने पार्टनर को शो कर रहे हो, या फिर आप जानबूझकर किसी और को अटेंशन दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर फायर की एनर्जी है, तो हो सकता है जानबूझकर आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, है ना, और अपने पार्टनर को इनसिक्योर, जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, जानबूझकर ऐसी डीपीज, ऐसी पिक्चर्स पोस्ट करना किसी और के साथ, जिससे आपके पार्टनर जेलस हो, जिससे आपके पार्टनर इनसिक्योर हो। और ये चीज वर्क भी कर रही है, पता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो जेलस, इनसिक्योर, पोजेसिव हो रहे हैं, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, उन्हें नहीं बर्दाश्त कि वो आपको किसी और के साथ देखें। तो यस, ये पर्सन जेलस है, परेशान हो सकता है। ये स्ट्रेस टेंशन इस वजह से भी है क्योंकि वो आपको खो रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, है ना। तो ये इस चीज की भी हो सकती है कि परेशानी है आपके पार्टनर को। चलो 1 सेकेंड। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। ओके, दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, next we have is 10 of wands,
Seven of Cups. This is Moon. ओके, एट ऑफ कप्स. चलिए इन दोनों कार्ड्स को लेते हैं. ठीक है, जजमेंट. ओके, एंड सेवन ऑफ वैंड्स. ग्रेट. सबसे पहले मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ बिकॉज आई नो कि मैं बाद में बिल्कुल भूल जाती हूँ इस चीज को. ठीक है, तो यहाँ पर अब तक सारे ज़ोडिएक साइंस आ चुके हैं. कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. सारे ज़ोडिएक साइंस अभी तक सभी कार्ड्स में आ चुके हैं. ठीक है, तो सभी कार्ड्स के लिए मतलब सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है. जजमेंट की एनर्जी निकल कर आए हैं. उन्हें वो पता है बहुत सी चीजें तो आपसे छुपाते आए हैं, बहुत सी चीजें तो उन्होंने कभी आपको बताई नहीं है, बहुत सीक्रेट्स रहे हैं. ठीक है, क्यों सीक्रेट्स क्यों रहे हैं? उन्हें लगता था आप उन्हें जज करोगे, उन्हें लगता था आप उन्हें जज करोगे, उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, उनके लिए एक परसेप्शन आप क्रिएट कर लोगे कि वो अच्छे पर्सन है या बुरे पर्सन है. तो बहुत सी चीजें तो वो आपसे इस चक्कर में उन्होंने आपको नहीं बताई या सीक्रेट्स रखे क्योंकि उन्हें लगता था आप उन्हें जज करोगे. ठीक है, अगर वो आपको कुछ भी बताएंगे तो यू विल परसीव कि ये पर्सन अच्छा है बुरा है, आप इन चीजों के बारे में सोचोगे, जबकि आप उन लोगों में से हो ही नहीं, है ना. तो यस, उन्होंने बहुत सी चीजें आपसे हाइड करी हैं. अब किस तरीके की चीजें हाइड करी हैं? हो सकता है इन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस आपको नहीं बताई. ठीक है, उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस आपको बता दी तो आप उनकी वैल्यू कम हो जाएगी वहां पर. ठीक है, अगर वो स्पेशली एक लो क्लास फैमिली से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप उनसे अच्छी हाई क्लास फैमिली से हो, ठीक है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो अगर आप, तो उन्हें लगता था कि आप उनके लिए गलत सोचोगे, आप उनकी वैल्यू आपकी नजर में कम हो जाएगी. हो सकता है उन्होंने अपने फाइनेंसेस को फिर आपसे छुपाया. अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अगर उन्होंने आपको स्टेबिलिटी अश्योरेंस ऑफर नहीं करी, तो उसके पीछे भी एक रीजन था. ठीक है, कोई सिचुएशन थी उस चीज के पीछे भी कि क्यों वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे. उन्हें लगता था कि आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, उनकी फैमिली पुराने ख्यालातों की है, और उन्हें लगता था कि अगर ये चीजें वो आपको बता देंगे तो भी आप उन्हें जज करोगे, है ना. तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो उन्होंने आपसे हाइड करी हैं, सीक्रेट रखे हैं उन्होंने, और वो चीजें टाइम टू टाइम आपके सामने आएंगी. ठीक है, ये चीजें उन्होंने इसलिए आपको नहीं बताई क्योंकि उन्हें लगता था आप उन्हें जज करोगे इन चीजों के बेसिस पर. अब यहाँ पर जो सेकेंड एनर्जी में देख रही हूँ मून की एनर्जी है, तो मून की एनर्जी क्या दिखा रही है? थर्ड पार्टी सिचुएशन. हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी कहीं कमिटेड थे, हस्बैंड थे, वाइफ थे, कहीं और किसी और के फियांसे थे, यानी कहीं और एंगेजमेंट अगर उनकी हो चुकी थी. ठीक है, और उन्होंने हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल वाली चीजें आपसे हाइड करी. ठीक है, उन्हें लगता था कि अगर वो आपको ये चीजें पहले ही बता देंगे तो आप उनके साथ रिलेशनशिप में ही नहीं आओगे. तो ये भी चीजें हो सकती हैं. लेकिन जब आपको इन चीजों के बारे में पता लगा, हो सकता है आपको इन चीजों के बारे में पता लग चुका है, नहीं लगा है तो आपको इन चीजों के बारे में पता लगेगा. हर किसी के साथ ये चीज रेजोनेट नहीं होगी. मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि क्या क्या वो चीजें हो सकती हैं. ठीक है, जो चीज आपके साथ रेजोनेट करी उसे रखिए, हर चीज नहीं रेजोनेट होगी, ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो. ठीक है, सो मून की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि हो सकता है ये चीजें उन्होंने आपसे हाइड करी, एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन की चीजें उन्होंने आपसे हाइड करी. उन्हें लगता था आप उनके साथ रिलेशनशिप में ही नहीं आओगे. हो सकता है उन्होंने रिलेशनशिप में ही आपके साथ वो इसलिए आए, मतलब क्योंकि उन्होंने रिलेशनशिप की जो एक शुरुआत होती है, रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है वही झूठ पर शुरू करा. यानी हो सकता है उन्होंने आपसे झूठी बातें करी, अपनी झूठी फाइनेंशियल कंडीशंस दिखाई, अगर मैरिड हैं तो आपको नहीं बताया इन चीजों के बारे में. हो सकता है उन्होंने इस रिश्ते की शुरुआत ही एक झूठ पर शुरू करी हो. ठीक है, लेकिन अब आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि उन्हें आपको सच बताना चाहिए. ठीक है, जो भी चीजें उन्होंने आपसे हाइड करी हैं अब उन्हें आपको सच बताना चाहिए, उन्हें चीजें आपको क्लियर करनी चाहिए. ठीक है, तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं. तो यस, ये आना चाहते हैं आपके सामने, सारे सीक्रेट्स खोल कर रख देना चाहते हैं, मतलब जो भी वो फील कर रहे हैं. क्योंकि अभी क्या है ना, ये चीजें जब तक इनके दिल पर है ना तो वो इन्हें बर्डन लग रही है, वो इन्हें बहुत बड़ा बर्डन लग रही है. उन्हें लग रहा है कि एक बार वो अपना दिल आपके सामने खोल कर रख दे, सब कुछ साफ साफ आपको बता दें तो वो हल्का महसूस करेंगे. लेकिन अभी क्या, बहुत भारी महसूस कर रहे हैं. जैसे होता है ना, जैसे दिल पर कोई बोझ है, वैसा महसूस कर रहे हैं. गिल्ट है, पछतावा है, मैं उनके अंदर देख रही हूँ. एंड हो सकता है पास्ट में इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था,
लेकिन वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, तो उस चीज का गिल्ट है। हो सकता है उन्होंने आपके साथ बहुत गलत एटीट्यूड, गलत बिहेवियर दिखाया आपको, ठीक है, वो सब करा जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उस चीज का गिल्ट है। बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ गिल्ट, कुछ तो गिल्ट मैं उनके अंदर देख रही हूँ आपको लेकर। बट ये यही फील कर पा रहे हैं कि आप उनसे बहुत दूर हो, आप स्टार की तरह उनसे बहुत दूर जा चुके हो, ठीक है। और अब आपको दोबारा मनाने के लिए, दोबारा आपको अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए उन्हें बहुत बहुत एफर्ट्स डालने होंगे, ठीक है। और आप आसानी से तो बिल्कुल उन्हें माफ नहीं करने वाले हो, राइट। तो चलिए और भी चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो सबसे पहले यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, द फूल, ओके, स्ट्रेंथ, सन, एंड बॉटम में वी हैव एट ऑफ पेंटिकल। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, आपकी तरफ एक खिंचाव इन्हें महसूस हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि कोई चीज है जो उन्हें बार बार आपकी तरफ खींचती है, ठीक है, कुछ है, क्योंकि आप दोनों ना एक बॉन्ड में हो, ठीक है, आप दोनों मे बी सेम स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, सोल टू सोल कनेक्शन है आप लोगों का, तो वो ना आपकी तरफ खिंचाव एक महसूस कर रहे हैं, ओके। एक सोल में ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। सो बिल्कुल वो आपके साथ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। ये पता है क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये आपके सामने आए और आपसे बात करें, ये आपके सामने आकर खड़े होकर आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं चीजों को। और अगर आपके माइंड में उनको लेकर कुछ गलत फहमियां हैं या उनके दिल में आपको लेकर कुछ सवाल हैं, तो वो सब कुछ ये क्लियर करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ और आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ है इनके अंदर, करेज, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये अपने अंदर वो स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट कर रहे हैं ताकि ये आपसे बात कर सकें। अभी तक जो हेजिटेशन थी इनके दिल में कि ये क्या बात करेंगे आपसे, या नजरें कैसे मिलाएंगे आपसे, इतना गलत करने के बाद ये क्या कहेंगे आपसे, तो वो हेजिटेशन इनकी हट रही है। और ये इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो एटीट्यूड, या वो क्या कहते हैं, करेज, यस, करेज इनके अंदर आ रहा है, वो स्ट्रेंथ इनके अंदर आ रही है ताकि ये आपके सामने आकर आपसे बात कर सके, ठीक है। और अब ये बहुत मेच्योर तरीके से डील करने वाले हैं चीजों को लेकर। उन्हें पता है कि अब अगर ये कोई भी गलती करेंगे ना तो आप इन्हें माफ नहीं करोगे, तो अब इनकी कोई भी गलती आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बट या ये अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं, फेस टू फेस आकर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें भी अब आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, ठीक है। ये आपके साथ अब डिस्टेंस इनसे बर्दाश्त नहीं है और दूरी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ओके। आपके बारे में यहाँ पर भी आप एनर्जीज देखिए जहां पर ये आप ही के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्वीन ऑफ कप्स हो गया, एस ऑफ सोर्ड्स हो गया, ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड्स हो गया, इन सभी कार्ड्स में मुझे यही दिख रहा है, यही एनर्जी दिखने को मिल रही है जहां पर ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। आपको लेकर एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, इन्हें अपने आपको ना अपने आसपास महसूस करते हैं ये पर्सन इस तरीके से। आपको देखकर मतलब एक वो होता है ना, डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में सोचते रहना, वो चीजें आपके पार्टनर कहीं ना कहीं करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक सपनों की दुनिया में इन्होंने क्रिएट कर लिया आपके साथ, ठीक है, और उसी में ये जी रहे हैं। और अब उस सपनों की दुनिया को जैसे ये हकीकत में बदलना चाहते हो, ओके। चलिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज इन्हें बहुत रिलैक्स महसूस करवाती है। आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी, आपको दिखाना चाहते हैं कि ये खुश हैं ताकि आप खुद इनकी तरफ खिंचे आओ। आपकी चुप्पी लेकिन असलियत में इन्हें अंदर ही अंदर मार रही है। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, ये पर्सन उन्हें लेट गो कर देना चाहते हैं। आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, ये आपसे कहना चाहता है विल कांटेक्ट यू सून। इस कनेक्शन से जो उन्हें खुशी मिलती है ना, जो एक प्लेजर मिलता है, एक हैप्पीनेस मिलती है, वो किसी और चीज में है ही नहीं इनके लिए। जब भी आपको देखते हैं आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। उन्हें भी पता है कि ये प्यार वन साइडेड तो नहीं है, आप दोनों की तरफ से है। अगर वो आपसे इतना प्यार करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भी उनसे प्यार ना करते हो।
राइट सो ये आज कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। और ये थी आज की रीडिंग। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। क्लेम करें इस रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखना है। बाय बाय।